लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर जो सुझाव दिए उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखकर उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को उसने निरर्थक बताया। पॉइंट नोट करिएगा। प्राच्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा को उसने निरर्थक बताया। इसमें उसने बताया कि भारतीय साहित्य संस्कृत यानी कि अरबी के विषय में मैकाले ने कहा कि भारतीय धर्म ग्रंथ जो है बिल्कुल अंधविश्वासों से भरे हुए हैं। इसमें किसी भी तरीके की ऐसी चीज नहीं है जिस पर लोग बिलीव कर सकें। अगली बात, इसका पढ़ना और पढ़ाना बिल्कुल ही निरर्थक है। और उसने इस पे सुझाव दिया कि संस्कृत और अरबी स्कूल कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए, इस पर किसी भी तरीके का धन नहीं खर्च करना चाहिए। और उसने ये भी कहा कि यहाँ पर जो अरबी और संस्कृत साहित्य के जो पब्लिकेशन में, इनके बुकों के पब्लिकेशन में जो धन खर्च किया जाता है, यहाँ पर किसी भी तरीके का सरकारी धन नहीं खर्च किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर धन खर्च करना धन का दुरुपयोग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने कहा कि प्राच्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा बिल्कुल निरर्थक है, इसके माध्यम से किसी भी तरीके का डेवलप या ब्रेन का विकास नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से अंधविश्वास पर डिपेंड है। क्लियर? अगली बात उसने कहा, पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्राच्य साहित्य निरर्थक बताया उसने, पाश्चात्य साहित्य को इंपॉर्टेंट बताया उसने। पाश्चात्य साहित्य के विषय में उसने बताया कि मैकाले अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानता है। उसका मानना है कि संस्कृत और अरबी साहित्य बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल निरर्थक है। इसके माध्यम से शिक्षा देना बिल्कुल, इससे माइंड बिल्कुल कुंद हो जाएगा। और इस विवरण पत्र में उसने ये लिखा कि अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण लाइब्रेरी के बराबर है, यानी कि संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ये अक्सर ये डेफिनेशन देता है और पूछता है कि ये कथन जो है ये किसका है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये बात लॉर्ड मैकाले ने कहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। और उसने यह सुझाव दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक, और अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर देना चाहिए भारतीयों के शिक्षा के लिए। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बहुत ही इजी है, इसको याद कर लीजिएगा। और इस तरीके के अगर जो पूछता है एग्जाम में कि लॉर्ड मैकाले के क्या सुझाव है या मैकाले के विवरण पत्र से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पर इन पॉइंटों को आसानी से लिख सकते हो, चाहे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे चाहे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे। और अगली बात उसने बताया कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना आवश्यक है। उसने कहा कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना आवश्यक है। इसके बारे में उसने कहा कि भारत में प्रचलित देशी भाषाएं अविकसित हैं और गंवारू हैं।
और इसका शब्दकोश बहुत ही सीमित है। इसके माध्यम से किसी भी तरीके का पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगली बात उसने बताया, संस्कृत और अरबी जो है भारत के जन साधारण की भाषा नहीं है, और जो यहाँ पर प्रबुद्ध भारतीय हैं वो भी अंग्रेजी को लाइक करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम अंग्रेजी सीखें। इसके पीछे का भी एक रीजन है। उसने बताया कि जो मिशनरी विद्यालयों में पढ़ेंगे और जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ेंगे उनको ही सरकारी नौकरी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, जो लोग थोड़ा सा जागरूक थे वो मिशनरी विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन कराने लगे। अगली बात उन्होंने बताया, अंग्रेजी जो है शासकों की भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है, और जब भारत के उच्च वर्ग के लोग इस भाषा को पसंद करते हैं तो इनको पाश्चात्य भाषा के माध्यम से शिक्षा देने में क्या प्रॉब्लम है। और अगली बात उन्होंने बताया कि जो राजा राम मोहन राय हैं वो एक प्रबुद्ध भारतीय हैं। जब राजा राम मोहन राय जैसे बिल्कुल एक ग्रेट पर्सनालिटी इस अंग्रेजी भाषा को पसंद करती है तो आम लोग इसको क्यों ना पसंद करें। तो उन्होंने बताया कि जब राजा राम मोहन राय जैसे एक प्रबुद्ध भारतीय अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं, राजा राम मोहन राय ने इस चीज को स्वीकारा कि अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से ही भारतीय ज्ञान विज्ञान से परिचित हो सकते हैं और इनके बुद्धि का विकास हो सकता है। और अगली बात मैकाले ने ये कहा कि अगर जो हमें कानून की शिक्षा प्राप्त करनी है तो प्राच्य भाषा में तो वो चीज है ही नहीं। हमें अगर जो कानून की शिक्षा प्राप्त करनी है तो अंग्रेजी भाषा की जानकारी हमें होनी चाहिए। और लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को माध्यम बनाने के पीछे इतना लॉजिक दिया, और उस लॉजिक को उसने बताया कि जो भारतीय भाषा है वो पूरी तरीके से, उसने इस तरीके से लॉजिक रखा कि भारतीय भाषा को पूरी तरीके से बेकार साबित किया और अंग्रेजी और पाश्चात्य साहित्य को सबसे ऊपर या सर्वोपरि साबित किया। उसके बाद उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की बात कही उसने। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं की बात की उसने कहा कि मैकाले ने अपने विवरण पत्र में बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वो जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था करेगी, और उसने सुझाव दिया कि सरकार केवल उच्च शिक्षा पर ही पैसा खर्च करेगी, उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्था की व्यवस्था करेगी। और इसके पीछे भी उसने लॉजिक दिया कि इससे भारत में ऐसे दो वर्ग तैयार होंगे, एक शासक और एक शासित, और दूसरा इससे भारत में दो वर्गों का निर्माण होगा, एक उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग और एक उच्च शिक्षा से वंचित निम्न वर्ग। और उसके बाद इसमें उसने बताया कि उच्च वर्ग में जो पढ़े पाश्चात्य संस्कार हैं वो धीरे धीरे छन छन कर निम्न वर्ग तक आएगी। और अगली बात उसने बताया, इससे कंपनी को कनिष्ठ पदों पर यानी कि लिपिक के पद पर कार्य करने के लिए भारतीय लोग बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अगली बात उसने बताया कि इससे यह लाभ होगा कि उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों द्वारा निम्न वर्ग तक शिक्षा धीरे धीरे हस्तांतरित होगी। ये उसका अपनी थिंकिंग थी, लेकिन इससे क्या हुआ, इसी से फिल्ट्रेशन एजुकेशन आपने सुना होगा, ये फिल्ट्रेशन एजुकेशन को जन्म देने वाला ही है, लॉर्ड मैकाले ही है। उसने ये जो उच्च शिक्षा के लिए उच्च वर्गों का चयन किया, इसी से फिल्ट्रेशन एजुकेशन शुरुआत हुई कि शिक्षा की निस्यंदन प्रणाली जिसमें शिक्षा उच्च वर्ग से छन छन कर निम्न वर्ग तक आती है। और अगली बात उसने शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति को उसने अपनाया, नीति लागू करने को उसने आवश्यक बताया।
उसने कहा, मैकाले बहुत ही स्मार्ट था, वो सोचता था कि मेरे द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं इसको भारतीय जनता समझ ना पाए, इसलिए उसने शिक्षा में धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाई। वो जानता था कि भारतीय लोग बहुत ही इमोशन है और इनका इमोशन बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर जो यहाँ पर धर्म को अगर जो आड़े आएगी तो ये लोग अंग्रेजों का विरोध करने लगेंगे और यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को चलने नहीं देंगे। इसीलिए उसने यहाँ पर कहा कि किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसने विद्यालय में पुस्तकालय में बाइबल को रखना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया कि विद्यालय के जो जितने भी पुस्तकालय हैं उसमें बाइबल रहेगा, जिसका मन करेगा पढ़ेगा, जिसका मन करेगा नहीं पढ़ेगा। तो ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि नहीं धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और आप अपनी लाइब्रेरी में बाइबल को अनिवार्य कर दें? तो मैकाले की ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी थी, जिसके माध्यम से उसने धारा 43 की व्याख्या तो की ही, साथ साथ उसने यहाँ पर भारतीय शिक्षा के विषय में अपने सुझाव भी दिए। और इसके सुझावों को उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनके ये सुझाव बहुत ही अच्छे लगे और इनके सभी सुझावों को यहाँ पर उसने पारित कर दिया। और इसके आगे बात आती है निषेधन सिद्धांत की, कल बात करते हैं। थैंक्स।